हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीदीप के फर्स्ट पेपर के चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आधुनिक पुस्तकालयों के कार्यों को लिखिए। पुस्तकालय विज्ञान है अथवा कला, समझाइए। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज़ अ साइंस और आर्ट, एक्सप्लेन। उसका आंसर है पुस्तकालय के कार्य, फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी। पुस्तकालय प्रत्येक व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास के लिए अवसर देता है। किसी भी देश के पुस्तकालयों के आधार पर उस देश की सभ्यता और संस्कृति का यथार्थ मूल्यांकन किया जा सकता है। पाठ्य सामग्री का संकलन एवं संरक्षण पुस्तकालयों में किया जाता है ताकि भावी पीढ़ियां उससे लाभान्वित हो सकें। इस परिप्रेक्ष्य में आधुनिक पुस्तकालयों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, पाठ्य सामग्री का संकलन, संगठन तथा संरक्षण करना पुस्तकालय का प्राथमिक कार्य है। सेकेंड है, पाठक की मांग के अनुसार उसे पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना। मतलब जब लाइब्रेरी में कोई बुक्स पढ़ने के लिए जब आते हैं, उन्हें जो भी बुक चाहिए उससे रिलेटेड, उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक उनको प्रोवाइड करना, ये भी लाइब्रेरी के कार्य हैं। थर्ड है, जनता में अध्ययन प्रवृत्ति, रीडिंग हैबिट का विकास करना भी एक प्रमुख कार्य है। फोर्थ है, संपूर्ण विश्व एवं भारतवर्ष देश में हो रहे शोध गतिविधियों में अपना योगदान प्रदान करना। नेक्स्ट है, नवीन साहित्य का सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन करना। सिक्स्थ, पाठकों को संदर्भ सेवा मीन्स रिफरेंस सर्विस, सारांशीकरण एब्स्ट्रैक्टिंग, एक अनुक्रमणीय सेवाएं इंडेक्सिंग सर्विसेज उपलब्ध करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुस्तकालय देश के सर्वांगीण विकास में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। देश के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों संबंधी कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। अब आगे है विज्ञान या कला। जो लाइब्रेरी है वो साइंस है या फिर आर्ट है। पुस्तकालय विज्ञान, लाइब्रेरी साइंस का नाम सुनते ही अनेक शिक्षित व्यक्ति भी चौंक पड़ते हैं कि यह कौन सा विज्ञान है। इसका मूल कारण यह है कि विश्वविद्यालयों में विज्ञान के नाम पर जो विषय पढ़ाए जाते हैं वे लोग उन्हीं विषयों से परिचित रहते हैं। अतः भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री आदि सदृश विज्ञान के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। मतलब जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं लोग साइंस से रिलेटेड, तो वो ये सोचने लगते हैं कि लाइब्रेरी साइंस ये कौन सा साइंस है। परंतु वस्तु स्थिति यह है कि विज्ञान का क्षेत्र असीमित है, इसकी सामग्री अनंत है। भौतिक रूप का कोई समूह, सामाजिक जीवन का प्रत्येक पहलू, भूत या वर्तमान की प्रत्येक दशा विज्ञान के लिए सामग्री है। अतः ज्ञान जगत का प्रत्येक क्षेत्र विज्ञान कहा जाता है, बशर्ते उसका अध्ययन वैज्ञानिक विधि से किया जा सके। विज्ञान के दो वर्ग होते हैं। एक तो प्राकृतिक विज्ञान मीन्स नेचुरल साइंस का वर्ग, जिसके अंतर्गत भौतिक और प्राणी विज्ञान आदि प्योर साइंस के विषय आते हैं। दूसरा वर्ग सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान है। इसके अंतर्गत राजनीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, विधि आदि विषय आते हैं। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है, अतः पुस्तकालय विज्ञान सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। यह एक विज्ञान है, कला नहीं। प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में परीक्षण, प्रयोग एवं आवश्यक गणितीय विधियों का प्रयोग बहुत पहले ही प्रारंभ हो चुका था। इसी वजह से इसके अंतर्गत आने वाले विषयों को विज्ञान वर्ग की मान्यता पहले ही मिल गई। सामाजिक जीवन के विषयों के साथ उक्त विधियों का प्रयोग करना उतना सरलतापूर्वक संभव न था, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने आप में एक प्रयोग का विषय है और उससे बने समाज और संबंधित समस्याओं का अध्ययन, तथ्य संग्रह करना और भी समय एवं श्रम साध्य था। किंतु समय की गति एवं आवश्यकता से विवश होने के कारण एवं साधन उपलब्ध होने पर अब इन सामाजिक विषयों का भी वैज्ञानिक विधि से अध्ययन संभव होता जा रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो लाइब्रेरी साइंस है वो आर्ट है या साइंस, तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ एक साइंस है, आर्ट नहीं है। तो यहाँ आपका फर्स्ट पेपर के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी सब्जेक्ट का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज एंड फंक्शंस। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।